सोचने की बात है, एक आम सी रात और अचानक खबर आती है कि मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिद रैपर के घर बड़ी चोरी हो गई है। पूरा इंटरनेट हिला हुआ था, शोर मचा हुआ था। और जब ऐसा हाई प्रोफाइल केस सामने आए ना, तो पुलिस पर प्रेशर का लेवल ही कुछ और होता है। यहाँ गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं थी। शुरू में तो लगा कि ये एक आम सी वारदात है, लेकिन जिसे हम ऑपरेशन सिड रैपर कहते हैं, इस केस ने कंप्लीटली हिलाकर रख दिया। ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक चोरी तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी और नस्ल दर नस्ल चलने वाले खानदानी जुर्म के दरमियान एक बहुत बड़ा टकराव था। जमीनी हकाइक देखें तो सिचुएशन बहुत ही संगीन थी। एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद तौकीर नईम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये केस इंतहाई अहम और उससे भी ज्यादा पेचीदा था। शुरू में तफ्तीश सच में फंस गई थी, एक डेड एंड। सीसीटीवी फुटेज मिली जरूर, लेकिन उससे जो थोड़ा बहुत क्लू मिला वो ऐसी जगह ले जाकर रोक देता है जहां आगे कोई रास्ता ही नहीं था। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल रुक चुकी थी। एक तरफ सोशल मीडिया का मुसलसल शोर और दूसरी तरफ मिलने वाला ये डेड एंड। यही वो पॉइंट होता है जहां आम रिवायती पुलिस वर्क जवाब दे जाता है और नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। अब जब फिजिकल क्लूज बिल्कुल जीरो हो गए, तो इन्वेस्टिगेशन का रुख एक डिजिटल ड्रैगनेट की तरफ मोड़ा गया। शुरुआत की गई जियो फेंसिंग से। अब ये क्या है? सिंपल लफ्जों में, फिजिकल एविडेंस ढूंढने के बजाय एक मखसूस इलाके के अंदर मौजूद तमाम मोबाइल डिवाइसेस के डेटा का इंतहाई कॉम्प्लेक्स डिजिटल एनालिसिस किया जाता है। ये समझ लें कि एक ऐसा इनविजिबल जाल है जो हवा में मौजूद सिग्नल्स को पकड़कर उन लोगों की निशानदेही करता है जो वारदात के वक्त वहां मौजूद थे। इस पॉइंट पर आकर केस का पूरा दारोमदार आईटी टीम और इस मॉडर्न टेक पर आ गया था। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। डेटा एनालिसिस का ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही था जैसे भूसे के ढेर से सुई निकालना। पहले स्टेप में हजारों मोबाइल डिवाइसेस का डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया। जरा इस हजम का अंदाजा लगाना चाहिए। फिर एसएचओ खुर्रम की क़यादत में टीम ने दिन रात एक करके इस डेटा को फिल्टर किया और उस हजारों की हुजूम से 25 बुनियादी मशकूक अफराद तक पहुंचे। और आखिर में अपनी पूरी असाबी मजबूती और तजर्बे को यूज करते हुए उन 25 में से 4 हतमी टारगेट्स पिन पॉइंट कर लिए गए। ये ऐसे ही नहीं हो गया, इसके पीछे कई रातों की नींदें कुर्बान की गईं और हजारों डेटा पॉइंट्स को छाना गया। लो जी, 4 टारगेट्स अब राडार पे थे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये मुल्जिमान तो उस जिले में मौजूद ही नहीं थे। दायरा एकार बढ़ाना पड़ा। और देखें, किसी दूसरे जिला की हुदूद में जाकर छापामारी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बाकायदा पूरी तैयारी की गई, एक सॉलिड हिकमत अमली बनाई गई और उन चारों सस्पेक्ट्स को सक्सेसफुली दबोचा गया। टेकडाउन तो मुकम्मल हो गया था, लेकिन असल इम्तिहान अभी शुरू होना था, जो था चोरीशुदा सामान की मुकम्मल बरामदगी। आमतौर पर होता क्या है, जब ऐसी बरामदगी की बारी आती है तो मसला ये होता है कि चोरीशुदा महंगी चीजें ब्लैक मार्केट में बिल्कुल फौरन गायब हो जाती है। महंगा कैमरा हो, कीमती कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी या लैपटॉप, क्रिमिनल्स इन्हें घंटों में आगे भेज देते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन की फतह चेक करें, हर एक आइटम 100% रिकवर कर लिया गया। एक सिंगल चीज भी मिस नहीं हुई। वक्त जाया किए बगैर मुल्जमान से वो हर एक चीज निकलवा ली गई जो सिद रैपर के घर से चोरी हुई थी। अब यहां से कहानी अपने सबसे सस्पेंसफुल और गहरे हिस्से में दाखिल होती है, इंटरोगेशन रूम। गिरफ्तारी भी हो गई, सामान भी मिल गया, लेकिन जब लीड इन्वेस्टिगेटर्स ने इन मुल्जिमान को सामने बिठाकर सख्ती से पूछताछ शुरू की ना, तो केस का पूरा रुख ही बदल गया। शुरू में लग रहा था कि ये एक टिपिकल टेक ड्रिवन बस्ट है, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान एक ऐसा हैरानकुन राज खुला जिसने लिटरली सबके होश उड़ा दिए। इन चोरों का बैकग्राउंड किसी डार्क सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। पता चला कि ये मुल्जिमान कोई आम सड़क छाप या रैंडम चोर नहीं थे। तहकीक से इनका जो शजरा नसब सामने आया ना, वो इस पूरे केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। हैरानी की बात देखें, इनकी नानी पर चोरी के पर्चे कटे हुए थे। वालदा, वालिद, मामू, ताया और चाचा सबके सबका पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड मौजूद था। ये कोई मामूली गैंग नहीं था, ये एक नस्ल दर नस्ल चलने वाला क्रिमिनल सिंडिकेट था। एक पूरा खानदान जिसके खून में जुर्म शामिल था। उन्होंने इस पेचीदा धंधे को अपना करियर बना लिया था। असल मायने में ये लेगेसी थीव्स थे। और इस पूरी खानदानी तारीख को खंगालने का फायदा क्या हुआ? इस डीप इन्वेस्टिगेशन ने वो रिजल्ट्स दिए जो सच में उम्मीद से भी ज्यादा थे। जब इन नस्ल दर नस्ल चोरों पर प्रेशर मजीद बढ़ाया गया, तो इंकिशाफ हुआ कि इन्होंने इसी इलाके में पहले भी वारदातें की थीं। पता चला कि 2 और ऐसी चोरियां थी जो अब तक अनसॉल्व्ड थीं, और वो भी इन्हीं का काम थी। न सिर्फ इन 2 मजीद केसेस को सॉल्व किया गया, बल्कि उनका पूरा चोरीशुदा सामान भी बरामद कर लिया गया। ये होती है एक असूलन तहकीक की ताकत। एक कड़ी खुलती है तो पूरी चेन खुद ब खुद सामने आ जाती है।
अब इस पूरे सिनेरियो में बाहर एक आम तवासुर ये बन रहा था कि शायद पुलिस ने इतनी फुर्ती और मेहनत इसलिए दिखाई क्योंकि विक्टिम एक मशहूर इन्फ्लुएंसर था। लेकिन यहाँ एसएसपी मोहम्मद तौकीर नईम का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। इन्फ्लुएंसर की चमकती हुई दुनिया अलग है और इन्वेस्टिगेशन के ज़मीनी हकाइक अलग। लाहौर पुलिस हो या कोई भी डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेटिव टीम, वो अपनी यही स्टैंडर्ड और यही सख्त तरीक़ेकार हर उस केस पर लागू करती है जो सेंसिटिव और पेचीदा होता है। असली डिटेक्टिव वर्क में प्रोफाइल नहीं देखी जाती, बस क्राइम और एविडेंस देखा जाता है। तो इस सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या जदीद फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस और जियो फेंसिंग जैसी डिजिटल तकनीकें इन नस्ल दर नस्ल चलने वाले जराइम पेशा खानदानों के खत्मे का आगाज हैं? सोचने का मौका है। एक तरफ कई दहाइयों पर मबनी जुर्म की विरासत है और दूसरी तरफ डिजिटल दौर की ऐसी तेजांग जो हवाओं में भी मुजरिम का निशान पकड़ लेती है। ये मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन और पुराने ट्रेडिशनल क्राइम के दरमियान होने वाला वो आखिरी टकराव है जो आगे चलकर सोसाइटी की सिक्योरिटी का हतमी फैसला करेगा।